Hello students, today we will discuss photosynthetic reaction center. इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की चर्चा कर चुके हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। Photosynthesis, entire process of photosynthesis is actually involves light and dark reactions. लाइट रिएक्शन में एनर्जी का सिंथेसिस फॉर्मेशन होता है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन और assimilation of carbon dioxide which leads into the formation of carbohydrate or sugar. अब ये जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी का कन्वर्शन होता है, एनर्जी तो अवेलेबल होती है फ्रॉम सोलर, सनलाइट से मिल रही एनर्जी अवेलेबल होती है और उस एनर्जी का कन्वर्शन जब तक नहीं होगा तब तक यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं आता है। तो इस कन्वर्शन को इस कन्वर्शन में इन्वॉल्व होता है एक मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसे कि हम लोग रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। सो द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर आर नथिंग बट मल्टी सब यूनिट्स मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट फंक्शन एज फोटोकेमिकल डिवाइसेस। ये एक फोटोकेमिकल डिवाइस की तरह काम करता है एंड इट्स रोल इज, एंड जो भी सेंटर्स होता है, ये सेंटर्स का रोल क्या है भाई? तो बिकॉज दे कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसका काम क्या है कि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है and this energy is utilized for the extraction of electron or then thereafter this electron बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा होते हुए ये एटीपी का सिंथेसिस एंड रिड्यूसिंग पावर का सिंथेसिस करता है और ये जो एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या रिड्यूसिंग पावर जिसे हम लोग NADPH कहते हैं, इसका यूटिलाइजेशन होता है in the dark reaction for the conversion of carbon dioxide into sugars. तो ये एक ब्रीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है एक्चुअली ये लाइट एनर्जी को इंटायर रिएक्शन सेंटर में जो भी इन्वॉल्वमेंट all everything which are involved in trapping the solar energy and their its conversion into potential energy, ये जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उन सब को हम लोग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर को के नाम से जानते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज नोन एज ऑक्सीजेनिक एंड अनदर वन इज ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, whereas aoxygenic organism में there is no evolution of oxygen. So on the basis of photosynthesis we have two categories of organism. Generally जो हमारे पास higher plants and cyanobacteria algae means जो भी green plants है they comes under the oxygenic organism.
और ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम, दैट इज फोटोसिस्टम 1 एंड 2, एंड और रिएक्शन सेंटर जो है इसी दो सिस्टम्स में पाया जाता है। ये दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी या कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर टू इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड रिड्यूसिंग पावर। सो ये रिएक्शन सेंटर जो है हायर ऑर्गेनिज्म में एंड ऑल अदर ग्रीन प्लांट्स वेयर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें फोटोसिस्टम 1 एंड 2 में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में केवल एक ही सिस्टम होता है और रिएक्शन सेंटर वहीं पे इसका मौजूद रहता है। वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन हायर ऑर्गेनिज्म और रिएक्शन सेंटर्स as found in higher organisms or green plants such as cyanobacteria and algae. So now the photosystem 1, चूँकि photosystem 1 and 2 ही में रिएक्शन सेंटर्स मिलता है या पाया जाता है, तो photosystem 1 actually absorbs long red wavelengths, ये लॉन्ग रेड वेवलेंस की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 2 उससे शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है, शॉर्टर देन 690 नैनोमीटर, एंड जबकि फोटोसिस्टम वो है इससे लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए ये नहीं होता कि फोटोसिस्टम 1 अलग से काम करेगा। जनरली क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ वर्क टुगेदर, एंड जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जनरेट होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। नाउ बहुत ब्रीफली ये बताया गया है, क्योंकि ये ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाउ द रिड्यूसिंग पावर दैट इज NADP is NADPH formed from NADP and electrons are transferred. तो आप ये देखिए यहाँ पर PS2 which absorbs shorter wavelength of light absorb करता है, तो एज रिजल्ट ऑफ एनर्जी जो मिलती है उसको वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है उसमें, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू PS1 एंड PS1 वो भी लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी लेता है फ्रॉम PS2, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली क्या होता है, रिएक्शन के काम में आता है, NADP के रिएक्शन में काम आता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H+, एंड इन बिटवीन दिस ATP का सिंथेसिस भी होता है। सो ATP प्लस NADPH प्लस H+, जो कि रिड्यूसिंग पावर है, ये दोनों ही यूटिलाइज होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन और एसिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। And photosystem 1 contains chlorophyll A, a small amount of chlorophyll B, beta carotenes, which are attached to several proteins. And इसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है, one of these chlorophyll molecules absorb light energy of nearly 700 नैनोमीटर, चूँकि ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करता है, मोर देन 690 नैनोमीटर की। तो वन ऑफ दिस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आगे हम लोग फिगर से समझेंगे इसको। तो वन ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एब्जॉर्ब लाइट एट P700 मतलब 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम लोग P700 के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए एक फिगर भी तो हमने बनाया है, यहाँ देखिए। यस, ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और फाइनली लेकिन लाइट एनर्जी ट्रांसफर होता है रिएक्शन सेंटर को, दैट इज
P700 के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है, that transfer the light energy to this reaction center, that is P700. Now जैसा कि लिखा हुआ भी हमने लिख भी दिया है, all these surrounding chlorophyll A, B and beta carotene molecules transfer this energy to P700. इसके अतिरिक्त जो है एटलीस्ट 2 आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होता है सिमिलर टू फेराडॉक्सिन आर आल्सो प्रेजेंट in which each of the 4 iron atoms in each protein is bound to. ये तो कैप्चर हुआ, लाइट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन व्हाइल वी विल डिस्कस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स को तैयार करता है, जिसी को हम लोग कहते हैं reaction center complexes. So this is all about photosystem 1. So similarly in photosystem 2 there is chlorophyll A and chlorophyll B and also beta carotene. और इस केस में चूंकि पहले ही बताया गया कि शॉर्टर वेवलेंथ लाइन के लिए यूज करता है, तो रिएक्शन सेंटर इज P680, whereas in photosystem 1 it is P700. इन एडिशन टू दिस, जैसे PS1 में रहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, एंड वन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फियोफाइटीन. यस, फियोफाइटीन जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स से मिलता जुलता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, लेकिन विदाउट मैग्नीशियम, मीन्स कलरलेस होता है. इसमें कलर नहीं होता है चूँकि मैग्नीशियम का नहीं रहता है इसमें, कलरलेस क्लोरोफिल है, इसको भी नाम से जानते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग आगे इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे और तब समझ लेंगे इसे. उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. क्वानिन होता है जिसे हम क्यू कहते हैं, और इस तरह से वाटर के ब्रेकडाउन में भी क्लोरोफिल आयंस, मैग्नीज, ये सब हेल्प करता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र में. जो फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है उसके ट्रांसफ़र में फाइनली इस इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर होता है. तो ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड उसका कन्वर्शन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो सारे सिस्टम को मिलाकर हम लोग कहते हैं सारे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. एंड दिस कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इज नोन एज रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज वी कॉल इट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर्स. नाउ ये देख सकते हैं आप, जस्ट आपको समझने के लिए मैंने ये बनाया है कि ये क्लोरोफिल है, देखिए स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज मैग्नीशियम इन द सेंटर, एंड विदाउट मैग्नीशियम, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम डीचिलेटेज एंजाइम है, जो कि मैग्नीशियम को हटा देता है, फियोफाइटिन का फॉर्मेशन हो जाता है उसके समय. तो फियोफाइटिन ए इज नथिंग बट मैग्नीशियम विद लेस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, और ये सर्व करता है एज ए प्राइमरी एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम 2. जब इलेक्ट्रॉन से एजेक्ट होता है, जैसे ही एजेक्ट होता है बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है फियोफाइटिन के ज़रिया. फिर उसके बाद देयर आर नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कंपाउंड्स विच इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है टू NADP वाया फोटोसिस्टम 1. अब इसका चूँकि एक डिस्कवरी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इन रिसेंट टाइम्स. इन 1988 में इस डिस्कवरी के कारण नोबेल प्राइज़ भी मिला है साइंटिस्ट को. एंड दे विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एंड अदर टेक्निक्स, actually they revealed the molecular structure of photosynthetic light reaction center,
उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लोगों ने क्रैक किया है और बताया है. Although it was done in a bacterium, Rhodopseudomonas viridis, but this is very important discovery by 3 German scientists. That is, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम. Yes, it is written here. Disenhofer, Hartmut Michael, रॉबर्ट हुबर. तो ये इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका के कंट्रीब्यूशन था. ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इन्होंने रिवील किया और बताया कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये रिएक्शन सेंटर्स. और ऑल्दो इट वाज डन इन बैक्टीरियम रोडोस्यूडोमोनास. लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी और बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि हायर प्लांट्स के रिएक्शन सेंटर्स को भी इसी तरह से उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी लोग जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन चूंकि डिस्कवरी काफ़ी पहले की भी है, लेकिन अभी तक कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है जहाँ पर ये देखा जा सके कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो अलग अलग होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, उसकी क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. इन्होंने बहुत डिटेल से स्टडी किया है. अगर किसी को इसको समझने की इच्छा है या जानने की इच्छा है तो वो देख सकता है और इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर. अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें. जैसे क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने इंटरनल उसके स्ट्रक्चर को समझा है पिछले क्लासेस में. तो ये जानते हैं कि ग्रेनम जो है वो थाइलेक्वाइड्स का फॉर्मेशन है. थाइलेक्वाइड्स बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिलकर ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है. तो ईच ग्रेनम कंटेन्स अबाउट 200 यूनिट्स ऑफ PS1 एंड PS2. आप समझिए 200 यूनिट्स, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वो इतना 200 यूनिट्स ऑफ PS1 एंड PS2 जो एक रिएक्शन सेंटर जिसे हम लोग कहते हैं वो पाया जाता है. उसमें 200 यूनिट्स पाया जाता है लगभग. और जो स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड्स होता है जो कनेक्ट करता है वो उसमें इट इज़ वेरिएबल. उसमें जनरली PS1 कंपोनेंट्स मिलता है और PS2 कंपोनेंट्स यूजुअली जो होता है उनको थाइलेक्वाइड्स के अंतर्गत निहित रहता है. ग्रेना थाइलेक्वाइड जो कि फॉर्मेशन करता है ग्रेनम का. PS2 जनरली उसमें मेजर पार्ट उसमें आपके PS2 कॉम्प्लेक्स का होता है एंड PS1 कॉम्प्लेक्स जो होता है स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड्स के अंदर पाया जाता है. एंड बोथ दिस systems PS1 and PS2 cooperatively function to transfer electrons from S2S electron extract करता है उसको ट्रांसफर करता है. एंड दिस इज डन जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ कैरियर्स प्रोटीन कम्प्लेक्स. इसको ब्रीफली यहाँ पर बताया गया है एक डायग्राम के जरिए. हालांकि इसको डिटेल्स में हम लोग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसकी स्टडी करेंगे बाद में. आप देख सकते हैं इसको थोड़ा अंदाज करते हैं उसमें. यस इसी को हम लोग कहते हैं जेड स्कीम भी कहते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोवॉल्यूशन. जैसे आप देखते हैं कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ है. ये एक मेन प्रोटीन है क्लोरीन का कम्बिनेशन होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन में एंड टन्स इसका प्रोड्यूस होता है. और ये फिर यूटिलाइज जो लाइट एब्जॉर्ब होता है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन से जो इजेक्ट होता है एंड दिस इज द ये बाद में यूटिलाइज होता है इन द रिडक्शन ऑफ NADP. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी PS2 है एक्चुअली क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है. ये एब्जॉर्ब करता है PO510 के जरिए जिसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बताया कि दिस इज मैग्नीशियम लेस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. और ये होते हुए पूरा यहाँ से होते हुए फाइनली P700 जिस हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं ये भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फायर लेवल. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी इसका फिलअप होता है जो गैप क्रिएट होता है एंड अगेन इट गोज टू अ सिस्टम जिसको हम लोग प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है ये भी. एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कम हियर NADP एंड इट इज़ रिड्यूस टू NADPH. इसको हम लोग डिटेल्स में आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे during the light reaction of photosynthesis. Just a brief
हमने यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इससे संबंधित यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दें, और फिर बाद में तो हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे ही। तो देयर आर टू सिस्टम्स, टू दैट इज फोटो सिस्टम 2, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज फोटो सिस्टम 2 विच एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी ऑफ लेसर वेवलेंथ दैट इज 680 नैनोमीटर, एंड हायर वेवलेंथ की लेट राइट को ये एब्जॉर्ब करता है, जिसे P700 कहते हैं, जिसके रिएक्शन सेंटर को P700, उसी से इसका नाम भी दे दिया गया P700 एंड P680। और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, एंड फाइनली दिस इज रिड्यूस टू एन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन बिटवीन हियर एटीपी का सिंथेसिस भी होता है, एंड विच इज यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। So this is all about reaction center complex or photosynthetic reaction centers. So thank you very much.